चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS हाइट विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी की। तो हाइट विड्थ जो होती है उनका काम होता है एलिमेंट की हाइट विड्थ को सेट करना, और मैक्सिमम विड्थ भी इस्तेमाल होती है एलिमेंट की मैक्सिमम विड्थ को सेट करने में। तो मैक्सिमम विड्थ क्यों इस्तेमाल की जाती है आगे हम लोग देखते हैं। इसके पहले हाइट विड्थ को समझते हैं। तो हाइट विड्थ को सेट करने का मतलब है कि हम हाइट एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक वो ये है, यहाँ पे लिखी हुई है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। वो ये है कि हाइट विड्थ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके जब हम किसी एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट करते हैं तो उसमें ना तो पैडिंग इंक्लूड होती है, ना तो बॉर्डर इंक्लूड होता है, ना तो मार्जिन इंक्लूड होता है, क्योंकि इट सेट्स द हाइट विथ ऑफ एन एरिया इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। इन सभी के अंदर जो एक एरिया होता है लास्ट में आपको ये मिलेगा, जैसे कि आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, इसी की हाइट विड्थ की बात कर रहा है। ठीक, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पैडिंग बॉर्डर मार्जिन के अंदर ही है, तो इसी की हाइट और विड्थ की बात अभी की जा रही है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इट सेट्स द हाइट विड्थ ऑफ एन एरिया इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि हाइट विड्थ को, एलिमेंट की हाइट विड्थ को सेट करने का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर इसके वैल्यू दिए हुए हैं कि हाइट विड्थ प्रॉपर्टी होंगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऑटो आपने दे दिया तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट होता है। ब्राउज़र खुद कैलकुलेट करता है कि किसी एलिमेंट की हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर लेंथ ये डिफ़ाइन करता है कि हाइट विथ पिक्सल सेंटीमीटर किस में देना है। परसेंटेज आप देते हैं तो इसका मतलब है कि जो कंटेनिंग एलिमेंट है, यानी कि जो आपका HTML एलिमेंट है उसके बाहर जो कंटेनर एलिमेंट की तरह काम कर रहा है उसकी विड्थ के हिसाब से इसकी विड्थ सेट होगी, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जिसकी आप विड्थ सेट कर रहे हैं परसेंटेज में। ठीक, तो एक हिसाब से पेरेंट, जो पेरेंट कंटेनर होता है, ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट जो कंटेनर होता है एलिमेंट, उसकी विड्थ के हिसाब से जो चाइल्ड एलिमेंट होता है उसकी विड्थ सेट होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अभी। उसके बाद इनिशियल आपने दिया तो इसका मतलब है कि इनिशियल का मतलब है सेट्स हाइट विड्थ टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वही सेट हो जाती है। और इनहेरिट का मतलब तो आपको पता ही है, जो भी पेरेंट कंटेनर होगा उसकी जो विड्थ होगी उसी को ये इनहेरिट कर लेगा, अगर आपने इनहेरिट दिया हाइट विड्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे ये एलिमेंट है तो इसकी हाइट है 200 पिक्सल और विड्थ है 50%। तो विड्थ 50% क्यों दी हुई है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी बॉडी एलिमेंट का 50% है, क्योंकि बॉडी ही होगा या फिर कोई हो सकता है कोई दूसरा डिव हो, तो उसी का ये 50% है। इसलिए आपको ये जो वाइट वाला एरिया है इस डार्क वाले एरिया का 50% दिख रहा है। ठीक, तो ये विड्थ ऐसे सेट होती है, अपने जो कंटेनिंग एलिमेंट होता है उसका 50% हो जाता है। ठीक, इसीलिए वाइट वाला 50% दिख रहा है। इसको करते हैं इस एग्जांपल को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइट, ये जो डिव है, तो सबसे पहले कंप्लीट यहाँ शुरुआत से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे HTML एलिमेंट, ठीक है, इसमें आपने CSS अप्लाई किया, इंटरनल CSS। कैसे सप्लाई करते हैं, स्टाइल टैग के ज़रिए। ठीक है, स्टाइल टैग के ज़रिए अंदर हम CSS देते हैं। CSS में क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट को हमें डेकोरेट करना है, स्टाइल देना है, उसी एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर के रूप में। तो एलिमेंट सेलेक्टर में हम जस्ट एलिमेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में उसमें जो भी प्रॉपर्टी लगानी है उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिखते हैं। ये सब CSS प्रॉपर्टी है और उनकी वैल्यूज इस साइड में लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर अभी एलिमेंट सेलेक्टर है, ऐसे करके क्लास सेलेक्टर हो सकता है, ID सेलेक्टर हो सकता है, सीडो सेलेक्टर हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर यानी डिव नाम का एलिमेंट है जिस पर हम लोग CSS सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको डेकोरेट कर रहे हैं इस डिव एलिमेंट को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाइट कितनी है 200 पिक्सल, तो ऊपर से नीचे जो हाइट है वो 200 पिक्सल है। विड्थ कितनी है 50%। तो ये विड्थ 50% का क्या मतलब है, ये जो डिव है इसका जो कंटेनिंग एलिमेंट है, तो डिव किसके अंदर मौजूद है, जैसे ये डिव है, S2 है, ये सब किसके अंदर है, ये सब बॉडी एलिमेंट के अंदर है। ठीक, तो ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है यही बॉडी है, और इसी का 50% ये डिव कवर कर रहा है, इसलिए डिव क्या है 50%। डिव की जो विड्थ है बॉडी के विड्थ की 50% विड्थ है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो कलर दिख रहा है, यानी ये जो डिप का कलर है पाउडर ब्लू, ये कैसा दिख रहा है, इस वाइट वाले एरिया का 50% दिख रहा है। ठीक, और हमेशा 50% रहेगा। आप कितना भी बड़ा करिए विंडो साइज़, यानी कि आपकी जो
जो डिवाइस डिस्प्ले जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है देखिए उसका हमेशा 50% ही बना हुआ है। ये इस प्रकार से हम परसेंटेज में देते हैं तो इसका यही मतलब होता है। ठीक, तो विड्थ मतलब 50% यानी कि इसका जो कंटेनर एलिमेंट है यानी बॉडी उसकी विड्थ का 50%। ठीक, उसके बाद है कि डिव के एलिमेंट की जो विड्थ है वो अगर हम पिक्सल में लेते हैं तो पिक्सल में क्या ये फिक्स हो जाता है। 500 पिक्सल हुआ ना तो ये 500 पिक्सल्स फिक्स हो गया। ठीक, जैसे इसको अगर आपकी साइज़ जो है जो आपकी डिस्प्ले साइज़ है डिवाइस साइज़ है उसकी डिवाइस साइज़ इतनी है। ठीक, और आपका जो एलिमेंट है डिव एलिमेंट उसमें आपने सेट कर रखा है कि 500 पिक्सल और आपकी जो डिवाइस है उसकी विड्थ की साइज़ जो है 500 से कम है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसको नीचे डिवाइस के ब्राउज़र को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अटैच करना पड़ रहा है ताकि आपकी डिवाइस पर कंप्लीट ये पाउडर ब्लू वाला डिव एलिमेंट आ जाए। ठीक, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपकी जो साइज़ है कितनी है, आपकी डिस्प्ले की साइज़ 424 है और जबकि इस डिव एलिमेंट की साइज़ कितनी है 500 है। तो यही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको सही करने के लिए यहाँ पर ब्राउज़र यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अटैच कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपकी विंडो साइज़ जैसे अभी छोटा है, ठीक है, आपका जो डिवाइस डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा है तो उस पर ये जो डिव एलिमेंट है पूरा नहीं आ पा रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो ब्राउज़र है उसने हॉरिजॉन्टल बार अटैच कर दिया है स्क्रॉल बार। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी साइज़ बहुत बड़ी है इतनी, तब देखिए ये भी प्रॉब्लम, आपकी जो डिवाइस डिस्प्ले साइज़ है वो इतनी बड़ी है कि उसमें ये जो एलिमेंट है अभी और भद्दा लग रहा है क्योंकि ये कम्प्लीटली यहाँ तक होना चाहिए था लेकिन इतना ही आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि जो विड्थ साइज़ होगी एलिमेंट की वो 500 पिक्सल है, इसीलिए इतना ही दिख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप फिक्स कर देते हैं ना तो ये तभी आपको करना चाहिए जब आपको पता है कि आपका जो वेब पेज है वो ऐसी डिवाइस पे खुलेगा जिसकी डिवाइस जो विड्थ है आपको पहले से ही पता है, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो वेब पेज है पता नहीं कौन सी डिवाइस पे खुल रहा है, छोटी साइज़ वाले डिवाइस पे खुल रहा है या जिसकी विड्थ जो पिक्सल है काफ़ी कम है इससे या इससे काफ़ी बड़ी है, तो दोनों पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी चीज़ को हैंडल करने का एक तरीका भी है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब मैक्स विड्थ आप दे देते हैं, ठीक, तो मैक्स विड्थ से क्या होता है कि ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है और अभी हम लोग मैक्स विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा है। तो मैक्स विड्थ को क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी उसी के लिए हम लोगों को मैक्स विड्थ इस्तेमाल करना पड़ रहा था। जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इतना पोर्शन हम लोग हटा देते हैं, ठीक, तो इससे क्या होगा, इसे जब हम लोग इससे रन कराते हैं तो देखिए 500 पिक्सल है। अगर डिवाइस विड्थ आपकी छोटी है तो इसको ब्राउज़र कैसे हैंडल करता है, इस एलिमेंट को कैसे उस डिवाइस पर डिस्प्ले कराता है, हॉरिजॉन्टल बार लगाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आपकी विंडो है, डिस्प्ले की विंडो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की, तो इसको हैंडल करने के लिए ब्राउज़र क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि जितनी आपने साइज़ दी है, विड्थ दी है अपने एलिमेंट को डिस्प्ले कराने की, 500 पिक्सल है और आपका जो डिस्प्ले डिवाइस डिस्प्ले साइज हो काफ़ी बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कम से कम इसको यहाँ तक तो होना चाहिए ना, ये पाउडर ब्लू वाला जो एलिमेंट है यहाँ तक, डिव एलिमेंट यहाँ तक होना चाहिए तो अच्छा लगता, पूरी विड्थ को कवर करता। ठीक है, तो ये नहीं कवर कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता तब भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैक्स विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्स विड्थ क्या काम करता है, ऐसी सभी डिवाइसेस, ठीक, जिसकी विड्थ 500 पिक्सल तक जाती है, जिसकी विड्थ 500 पिक्सल तक जाती है, उन सभी के लिए ये जो विड्थ होगी, जो डिस्प्ले डिवाइस है उसकी कंप्लीट विड्थ को कवर करता हुआ दिखाई देगा। ये मतलब डिस्प्ले डिवाइस में जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसकी कंप्लीट विड्थ कवर करते हुए आपको दिखाई देगी। जैसे कि इसको रन कराते हैं, ठीक, अब देखिएगा जैसे ही 500 यहाँ से देखिए कितना कम है, ये विड्थ है कितना कम है, लेकिन कितना अच्छा कवर किया हुआ है ये पूरी। मतलब इस छोटी सी डिवाइस पे आपने जब ब्राउज़र विंडो को ओपन किया तो ब्राउज़र ने कितना अच्छा इसको हैंडल किया और ये आपको एलिमेंट कम्प्लीटली दिख रहा है। अभी भी इसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं लगाया, ठीक है, जबकि ये 176 विड्थ है, पिक्सल है। और जैसे ही इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो देखिए 500 पिक्सल तक ये जितनी भी डिवाइसेस हैं
जिनकी विड्थ जो है 500 पिक्सल तक है उनको ब्राउज़र बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और आपको ये कंप्लीट एलिमेंट पूरा विड्थ को कवर करते हुए दिख रहा है। ब्राउज़र विंडो कंप्लीट विड्थ को कवर करते हुए दिख रहा है और जैसे ये 500 से ऊपर पहुंचेगा उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए 500 से जैसे ऊपर हुआ उसके बाद ये क्या हुआ, ये रुक जाता है। यानी कि 500 पिक्सल की विड्थ तक की जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी पर ये जो वेब पेज है बहुत अच्छा ओपन होगा और ये एलिमेंट जो है डिव एलिमेंट कम्प्लीटली विड्थ को कवर करते हुए दिखता है। लेकिन जैसे ही आप 500 से ऊपर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, इसीलिए आपको मैक्स विड्थ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मैक्स विड्थ काफ़ी हद तक ये समस्या सॉल्व कर देता है। इससे आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है कि 300 200, ठीक, थोड़ी बहुत समस्या सॉल्व कर देता है। अब ये 500 के ऊपर तो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, 1000 तक की पिक्सल तक की जितनी भी विड्थ वाली डिवाइस हैं उन सभी पे परफेक्टली रन होगा। ठीक, देखिए छोटा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बड़ा करते जाइए करते जाइए करते जाइए जब तक ये 100,000 नहीं हो जाता तब तक ये जो है विथ कंप्लीट विड्थ को कवर करते हुए, किसी भी डिवाइस के कंप्लीट विड्थ को कवर करते हुए दिख रही है। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो विड्थ है ये थोड़ा सा मैक्सिमम विड्थ, ये लिमिट ज़्यादा लेना है ताकि बहुत जितनी भी डिवाइसेस हैं जो उसकी रेंज में आ जाएँ उस सभी पे एलिमेंट परफेक्टली दिखाई दे, कंप्लीट डिस्प्ले की कंप्लीट विड्थ को कवर करते हुए दिखाई दे ब्राउज़र जब ओपन किया जाए। तो यही होता है मैक्सिमम विड्थ का यूज।